अब देखिए, आपने जो लास्ट है आपका ही वर्ड है, आपने कहा कि तू जिनकी चाट चाट के काम लेता है मैं उनकी रोज बजाती हूँ। सर देखिए, आप मुझे इतना गंदे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतना गंदे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बता नहीं रहे वो उसने क्या क्या लिखा, उसने गंदी गालियां लिखी वो थी जब मुझे। आएगा तो उससे पूछूंगा ना। आप अच्छा, अब गालियों ऐसे थोड़ी होता है। अब कोई गालियां आपको दे रहा है, कोई आपसे अभद्र भाषा में बात कर रहा है, तो मैं क्या कहूंगी? नो नो नो, यू आर नॉट राइट। अरे हम भी तो गांव से हैं, हम लोग ठेठ हैं, बिल्कुल जैसे जैसे बात करेंगे वैसे जवाब मिलेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में फिल्म स्टार कंगना रनौत पर आरोप है कि ये बेसिर पैर के बयान देती हैं। हो ही नहीं सकता, हो अब ही नहीं देखिए, सकता। चुनाव के दौरान आपके खिलाफ जो विक्रमादित्य लड़ रहे थे, आपने उनसे कहा तुम्हारी वो दुर्दशा करूंगी कि सब्जी मंडी में सब्जियों के रेट भूल जाओगे। देखो ये माय गॉड, आई कांट बिलीव। मुझे लगता है ये भी करण जौहर से मीटिंग करके आए हैं। कितनी बड़ी साजिश का मैं शिकार हो रही हूँ यहाँ पे। वही हिसाब है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहाँ। ये जो है, मुझे जो है कांग्रेस की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा था कि मंडी में क्या भाव चल रहे हैं, तो जिसको लेके मंडी की सारी महिलाएं और जनता बहुत ज्यादा एकदम शॉक में आ गई थी। तो मैंने ये कहा था, और किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, समस्त कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने कहा था कि आप लोगों ने अगर मंडी की महिलाओं के बारे में ऐसे बात की तो सब्जी मंडी में जाके सब्जियों के भाव पूछना भूल जाएंगे। और ये कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, इस बात को मैं और क्लैरिफाई कर देता हूं। अच्छा, ये कोई बेसलेस बात है क्या? कैसे बेसलेस बात है? कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन ने कहा था क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। मेरा और फोटो इसके लगा साथ के। आपकी फोटो थी, और जो तस्वीर जो लगाई थी वो मैं चाहता हूं लोग देख लें। वो तस्वीर मेरे पास में है। ये वो तस्वीर है जो उन्होंने लगाई थी, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। आपकी बात ठीक है, पहले मैंने आपको आधी बात बताई थी। देखा, ये मीडिया वालों, और मैं आपको कह रही हूँ कि मेरी जितनी भी इमेज और पर्सनालिटी खराब की हुई है ना, ये सब मीडिया वालों का ही काम है। ये नहीं कि सिर्फ आपने अपने बारे में इस तरह की बातें कही। राहुल गांधी के बारे में आपने क्या कहा कि राहुल गांधी का ड्रग टेस्ट होना चाहिए। मैं जब पार्लियामेंट में गई पहली बार, तो नेचुरली मेरे लिए सब बहुत ही नया था। और वहाँ पे जब उन्होंने पहली स्पीच दी, और जो मैंने अपने आप उसका मैंने खुद साक्षात उनको वहाँ पे देखा, आप यकीन नहीं कर सकते कि वो एक क्या माहौल उन्होंने बनाया। सब भगवानों की फोटो लगाई, अपने माथे पे चिपका रहे हैं, कोई ये उड़ा रहे हैं, कोई वहाँ उड़ा रहे हैं, और कोई एनालॉजीज बना रहे हैं जो उनसे बन नहीं पा रही, बिल्कुल कुछ नहीं उनसे हो पा रहा है। और उसके बाद में वो कहते हैं, सब दुनिया भर का वो करके कहते हैं कि जितने भी भगवान हैं सब के सब कांग्रेस का चिन्ह लेके चले हुए हैं, ये वाला। सबको उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया कि सारे भगवान जो हैं हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। और फिर उसके बाद में बड़े खुश हो गए। फिर उसके बाद में कहते, मैं जो हूँ मैं शिव जी की बारात हूँ। और उसके बाद में जो वो नीचे बैठे तो एकदम ऐसे बैठे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बैठे, और फिर ऐसे हुए तो फिर वो हिले ही ना। तो फिर मैं उनको देखूं, मैंने कहा कोई जाके इनको चेक करो, इनको क्या हो गया। पर फिर खैर, इस तरह के ख्याल तो हमारे दिमाग में आएंगे कि वो क्या है वो। तो नेचुरली मैंने ये नहीं कहा कि वो ड्रग्स करते हैं, मैंने कहा एक टेस्ट होना चाहिए। हाँ, और उसके बाद फिर आपने कहा कि राहुल गांधी खतरनाक हैं, बिटर हैं, कड़वे हैं, पॉइजनस हैं, जहरीले हैं, डिस्ट्रक्टिव हैं, विनाशकारी हैं। ये तो सारा देश कह रहा है। देखिए, जिस तरह से करतूते वो करते हैं, चाहे वो
विदेश जाते हैं और विदेश में वो कहते हैं, ओपनली कहते हैं कि वी वांट अमेरिका टू इंटरफेयर विद इंडियाज इंटरनल पॉलिटिक्स। क्यों, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है क्या? वो ओपनली जो है स्टॉक मार्केट को बैठ जाते हैं कि यहाँ पे मैं ये एक्सपोज कर दूंगा, वो पूरा उनका ये रहता है कि मैं जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके दे, चाहे वो जाति की बात हो, चाहे वो हिंसा की बात हो, वो हमेशा देश के टुकड़े कराने में लगे रहते हैं। तो वो जो एक बिगड़े हुए घर के बच्चे जो होते हैं कि अगर हमें ना मिले तो ये जल जाए, तो ये जो देश है उसको वो बिल्कुल खत्म करने पे लगे हुए हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता तो इस देश की चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो बॉर्डर्स हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, ये सब खत्म हो जानी चाहिए। इस तरह की करतूतें करते हैं। और मेरा, जैसे आपने इतना कुछ बोला और आप मुझ पे इल्जामात लगा रहे हैं, लेकिन मैं एक ठंडे दिमाग से चाहती हूँ कि सब लोग सोचे कि उसके जैसे इंसान को ये कहने के लिए मुझे क्या मिलेगा? क्या मैं अपने लिए कह रही हूँ? क्या मुझे कोई आर्थिक चीज मिल रही है? क्या मुझे पैसे मिल रहे हैं? या मुझे किसी तरह, मुझे क्या मिल रहा है? मुझे तो दुश्मन मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी उन्होंने मुझे नोटिस, आपको पार्लियामेंट की मेंबरशिप मिल रही है, ये सब कहने? पार्लियामेंट की मेंबरशिप, सर देखिए, मुझे जो है, मैं देश के लिए ये कह रही हूँ। पार्लियामेंट वालों ने तो मुझे ऑलरेडी कहा कि तुम मत बोलो, तुम ना ही बोलो तो अच्छा है। तो उन्होंने तो मुझे ऑलरेडी ये कहा हुआ है। मैं देश के लिए ये कहती हूँ कि मैं अपने किसी हक के लिए कह रही हूँ, अपने किसी अधिकार के लिए कह रही हूँ, और मेरी पार्टी का जो स्टांस है उसको बताने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बड़े अच्छे से बताते हैं। वो लोग मुझे स्पोक्स पर्सन नहीं बनाए हुए हैं अपना। तो ये भी कहना कि मुझे टिकट मिल गई, टिकट मुझे बहुत पहले भी और कांग्रेस से भी आई थी और यहाँ से भी आई है। मुझे मेरी खुद की फैमिली की हिस्ट्री है कांग्रेस लीडर्स की। तो इस तरह की बातें जो है वो ये, और मैं चाहती हूँ कि जनता सोचे।